हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 24 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता भारत ने किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि हाल ही में भारत ने नागालैंड राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो ये किस लिए किया गया है? यहाँ पे एक परियोजना में लगाने के लिए किया गया है जिसका नाम है इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेस। अब देखते हैं कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो सीएम है उनका नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर का नाम है आर.एन. रवि। अब थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मलपास और जो एमडी और सीईओ हैं इनका नाम है अंशुला कांत। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा है अनंतपुर, तीसरा है वाराणसी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि हाल ही में ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। अब देखते हैं कि ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ। तो ये है आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पे अभी एक स्टेशन बनाया गया है जिसका नाम है मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन। और यहाँ का एक और योजना है जिसका नाम है जगन्नाथ विद्या देवी योजना। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निगाह एप्लीकेशन और कोविड फार्मा भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश बना है। अब देखते हैं कि ये किसके द्वारा पेश किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है सुरेश खन्ना और राजकीय पशु जो यहाँ का है वो है बारहसिंगा और पक्षी जो यहाँ का राजकीय पक्षी है वो है सारस और जो राजकीय पेड़ है वो है अशोक। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये नोएडा में बनने जा रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। यहाँ पे लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में टोटल यहाँ पे 11 सीट है। और भारत का सबसे ऊंचा जो टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पे स्थित है ये भी उत्तराखंड में है और यहाँ नंदा देवी पर्वत जो है वो भी उत्तराखंड में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वी नारायण स्वामी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है पुडुचेरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि वी नारायण स्वामी ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अभी हाल फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है रमेश पोखरियाल, तीसरा है प्रकाश जावड़ेकर और चौथा है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हमारा सही आंसर होगा कि मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये क्यों लाया गया है। पहले भी इसमें 2.0 था, ये बहुत पहले आया था मिशन इंद्रधनुष, ये 2014 में आया हुआ था। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का ये है कि कोविड के चलते जिन बच्चों और महिलाओं को टीका का खुराक नहीं मिल पाया है उन्हें फिर से टीका का खुराक दिया जाएगा और ये फिर से ये 3.0 का इन्होंने शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा कि इसका पर्पज है कि टीका सबको लगना चाहिए और
7 इंद्रधनुष में 7 रंग होता है और इसमें 7 बीमारियों को टारगेट भी किया गया है। तो बीमारी है डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ये टारगेट है कि इस बीमारी से कोई पीड़ित ना हो और सबको टीका लग जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल एचआरडी पुरस्कार ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। अब देखते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 नवंबर 1919 में। अभी सीईओ जो है उनका नाम है राज किरण राय और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये खजुराहो नृत्य महोत्सव ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शुरू हुआ है। और यहाँ मध्य प्रदेश के सीएम हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल और ये भारतीय नृत्य की परंपरा पे आधारित है खजुराहो नृत्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है लंदन, तीसरा है इजराइल और चौथा है इटली। तो हमारा सही आंसर होगा कि टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन वाटर लॉन्च करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दुष्यंत चौटाला, दूसरा है उपुल थरंगा, तीसरा है मनिका बत्रा और चौथा है धम्मिका प्रसाद। तो हमारा सही आंसर होगा कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में ये दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया है। दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया। अब देखते हैं उपुल थरंगा क्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।